साल 1519 की एक अंधेरी रात थी। दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी अपने महल की ऊंची मीनार से दूर क्षितिज को देख रहा था। उसे मालूम था कि हिंदुस्तान में सत्ता की जड़ें हिल रही हैं। दूर मेवाड़ में एक योद्धा राजा राणा सांगा अपनी शक्ति बढ़ा रहा था। कहते थे कि वह अपराजेय था, एक ऐसा सेनापति जिसने कई युद्ध लड़े और हर बार पहले से अधिक शक्तिशाली बनकर उभरा। उस रात जब पूरा किला अंधेरे में डूबा था, एक नकाबपोश घुड़सवार दिल्ली के किले के गुप्त द्वार से अंदर दाखिल हुआ। वह तेजी से महल के भीतर पहुंचा और सुल्तान के खास वजीर के हाथ में एक मोहर लगी चिट्ठी थमा दी। चिट्ठी पर सिर्फ इतना लिखा था, सावधान रहो, साजिश हो रही है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन वही नहीं जो तुम्हें दिखाई दे रहा है। वजीर ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी इब्राहिम लोदी को दी। सुल्तान ने पत्र पढ़ते ही अपने सेनापतियों को बुलवाया। यह कौन सी साजिश है? उसने गुस्से में दहाड़ते हुए पूछा। महल में सन्नाटा छा गया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन एक नाम सबके जहन में था, राणा सांगा। उधर मेवाड़ में राणा सांगा अपने दरबार में बैठे अपनी अगली रणनीति बना रहे थे। उनके एक गुप्तचर ने आकर खबर दी, दिल्ली में हलचल मची हुई है, सुल्तान घबराया हुआ है। राणा सांगा मुस्कुराए, सिर्फ घबराहट से कुछ नहीं होगा, हमें उसकी जड़ें हिलानी होंगी। इसी बीच एक अज्ञात आदमी सांगा के दरबार में दाखिल हुआ। उसके पास भी एक चिट्ठी थी। तुम्हारा दुश्मन सिर्फ दिल्ली का सुल्तान नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने लोगों में छिपा एक गद्दार भी है, सावधान रहो। राणा सांगा ने पत्र पढ़ते ही दरबार में नजरें दौड़ाईं। कौन था वह विश्वासघाती? क्या दिल्ली के सुल्तान को भी ऐसी ही कोई चिट्ठी मिली होगी? दोनों राजाओं के दिलों में अब सिर्फ एक सवाल था, यह रहस्यमयी संदेश भेजने वाला कौन था? क्या यह किसी तीसरी शक्ति की साजिश थी? क्या बाबर की सेना कहीं पर्दे के पीछे यह खेल रच रही थी, या फिर यह दोनों राजाओं को आपस में उलझाकर किसी और की जीत सुनिश्चित करने की चाल थी? अगले कुछ दिनों में दोनों सेनाएं युद्ध की तैयारी करने लगीं, लेकिन असली लड़ाई मैदान में नहीं, बल्कि साजिशों के उन जालों में थी जिन्हें कोई अनदेखा हाथ बुन रहा था। दिल्ली और मेवाड़ दोनों दरबारों में खलबली मची थी। एक अज्ञात शक्ति दोनों राजाओं को गुप्त संदेश भेज रही थी, लेकिन उसका मकसद क्या था? इब्राहिम लोदी के दरबार में एक नई हलचल थी। सुल्तान ने अपने सबसे भरोसेमंद वजीर मीर हुसैन को आदेश दिया, इस गुप्त संदेश के पीछे कौन है, इसका पता लगाओ। अगर यह कोई गद्दारी है तो उसे कुचल दो। वहीं मेवाड़ के किले में राणा सांगा भी बेचैन थे। उन्होंने अपने सेनापति प्रताप सिंह को बुलाया और कहा, कोई हमारे ही बीच से हमें धोखा दे रहा है। अगर हमें दिल्ली को हराना है तो इस गद्दार को पहले पकड़ना होगा। इन्हीं घटनाओं के बीच दिल्ली से एक रहस्यमयी घुड़सवार चुपके से चित्तौड़ के किले की ओर बढ़ रहा था। उसने किले के बाहर एक गुप्तचर को एक और पत्र सौंपा, युद्ध से पहले एक रात तुम्हारे शिविर में आग लगेगी, भीतर ही भीतर दुश्मन मौजूद है। राणा सांगा को जब यह पत्र मिला तो उनका माथा ठनक गया। क्या सच में उनकी सेना के भीतर कोई गद्दार छिपा था? इधर दिल्ली के किले में भी कुछ अजीब हो रहा था। एक रात सुल्तान इब्राहिम लोदी के निजी कक्ष में एक नकाबपोश घुस आया, लेकिन जैसे ही उसने अपना खंजर निकाला, सुल्तान जाग उठा। सिपाहियों ने हमलावर को घेर लिया। जब उसका नकाब उतारा गया तो हर कोई हैरान रह गया। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि मीर हुसैन था। तूने गद्दारी क्यों की? सुल्तान गरजा। मीर हुसैन ने एक ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, सुल्तान, तुम समझ ही नहीं पाए कि यह साजिश कितनी बड़ी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इतना कहकर उसने अपने खंजर से खुद को खत्म कर लिया। उधर राणा सांगा की सेना दिल्ली पर चढ़ाई की तैयारी कर रही थी, लेकिन जैसे ही अंधेरा हुआ, सेना के शिविर में अचानक आग लग गई। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। जब राणा सांगा को खबर मिली तो उन्होंने कड़क आवाज में कहा, गद्दार यहीं कहीं है, उसे ढूंढो, जिंदा या मुर्दा। घंटों की तलाशी के बाद सेना के एक गुप्तचर को एक आदमी संदिग्ध हालत में पकड़ा गया। जब उसे दरबार में लाया गया तो सबकी आंखें फटी रह गईं।
वह आदमी कोई और नहीं बल्कि दिल्ली का ही एक वफादार सेनापति था, जिसे इब्राहिम लोदी ने मेवाड़ की सेना में जासूस बनाकर भेजा था। अब सवाल यह था, क्या यह लोदी की चाल थी या फिर कोई तीसरी शक्ति इस युद्ध को अपने फायदे के लिए मोड़ रही थी? क्या यह बाबर की कोई गुप्त योजना थी? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी दोनों को अब एहसास हो चुका था कि खेल उनके हाथ से निकलता जा रहा है, लेकिन असली रहस्य तो अभी बाकी था, क्योंकि इसी समय काबुल से बाबर की सेना हिंदुस्तान की ओर कूच कर रही थी। दिल्ली का किला अब साजिशों की गूंज से भर चुका था। इब्राहिम लोदी जानता था कि कोई ताकत उसे गिराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कौन? उसके सेनापति अब डरने लगे थे, क्योंकि मेवाड़ की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी। तभी एक और खबर आई।